हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो मेथड है इसे हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन ग्रुप्ड डेटा या बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं उसके अंदर हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड 3 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, जिनमें हमने डायरेक्ट जो डेटा है उसको यूज़ करके, यानी डायरेक्ट मेथड आप उसको कह सकते हैं। इसके अलावा एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस लेकर के, एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेकर के, इन सभी मेथड से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कर चुके हैं, कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। और आज हम करेंगे ग्रुप्ड डेटा अगर हमारे पास है तो हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मेथड की हमें ज़रूरत क्यों है। ये मेथड आप कह सकते हैं कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, जब आप को कोई रिसर्च करनी है, वहाँ पर इस तरह के जो मेथड्स हैं वो यूज़ होते हैं। यूज़ क्यों होते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ़ आइटम्स जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, सपोज़ करो 100, 200, 300 इस तरीके से अगर नंबर ऑफ़ आइटम्स होती हैं किसी 2 सीरीज़ के अंदर, तो हम उसको जो पहले वाले दोनों मेथड्स हैं, तीनों मेथड्स हैं, उनसे हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले आपने जो भी फ्रीक्वेंसी टेबल्स की हैं, यानी डिस्क्रीट सीरीज़ की है, वहाँ पर आपका एक वेरिएबल होता था और उस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी होती थी। यहाँ आपको पता है कि हमारे पास 2 सीरीज़ हैं, यानी 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई है, कोई भी और भी हो सकता है। एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों की ही फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे जो है हम सोल्व करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या लिया है, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। ये एग्जांपल हमारे सामने है जिसमें हमारे पास एक्स है, वाई है। एक्स और वाई को अभी तक हम बाकी सारे मेथड्स के अंदर कैसे लिख रहे थे? इस तरीके से वर्टिकली लिख रहे थे, ठीक है। अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो लर्नर्स प्लीज़ पहले आप वो वीडियोस देखिए, क्योंकि वो बेस है। वहाँ से आप करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी वीडियोस का, आप वहाँ जा कर के उनको देख सकते हैं। तो लेकिन अभी क्योंकि बहुत लंबी हैं, 30 ऑब्जर्वेशंस हमने ले रखी हैं यहाँ पर, 30 नंबर ऑफ़ आइटम्स 30 हैं, इसलिए हमने जो सीरीज़ है उसको वर्टिकली ना लिखने के बजाय हॉरिजॉन्टली लिख लिया है, क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज रहती है फिर। तो ये हमारी एक्स है और एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वाई के वैल्यूज़ क्या हैं वो इस तरीके से ये लिखी पड़ी हैं, ठीक है। अब हम अगर इसको वैसे सोल्व करें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसे एक बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने सबसे पहले तो ये इस तरह से ये टेबल बना लें, ठीक है। अभी टेबल, ये वैल्यूज़ की बाद में बात करेंगे, पहले हमने ये एक टेबल बना ली, ठीक है। अब ये बात भी है कि हम टेबल बनाएंगे तो हमें कितने कॉलम बनाने हैं, कितनी रो बनानी है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप ये जो डेटा है इसको ध्यान से देखें। जो आपकी एक्स की वैल्यूज़ हैं वो 2 डिजिट्स में है ना, 2 डिजिट्स में है सारी एक्स की वैल्यू, ध्यान से देखिए। तो जो वैल्यू हैं वो यानी 10 से तो ऊपर हैं, बट अगर हम देखें तो मैक्सिमम 50 से नीचे ही हैं, ठीक है। 50 से नीचे हैं। तो हमें पता चल गया कि हम अपना जो फ्रीक्वेंसी जो क्लास इंटरवल्स हैं वो क्या ले सकते हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। एक्स का तो पता चल गया। वाई का देखें आप, वाई की वैल्यूज़ क्या हैं, सारी की सारी आपकी जो 3 डिजिट्स में हैं, ठीक है। 100 से ऊपर हैं बट 600 से नीचे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ भी हमें पता चल गया कि हमने क्या करना है इसको, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, ये हमने y के क्लास इंटरवल्स ले लिए, ठीक है। अब आती है असली चीज़, ठीक है। हमें करना क्या है, कैसे बनाएंगे, हम ढूंढें कैसे पता चलेगा इसके अंदर से कि हमारा यहाँ पर क्या आएगा। अब आपने ध्यान इस चीज़ का देना है, इसको आप बहुत केयरफुली आप समझिएगा। करना क्या है हमें, आप किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए। हमने एक्स को पकड़ लिया, ठीक है। एक्स को पकड़ा 10 to 20, एक्स की वैल्यू जब 10 to 20 के बीच में है, एट द सेम टाइम वाई की वैल्यू 100 से 200 के बीच में कितनी बार है, ठीक है।
तो हमने सबसे पहली वैल्यू देखी 14, यानी कि हमारी x की वैल्यू क्या है, 10 से लेकर 20 के बीच में है। ठीक है, उस टाइम पर y की वैल्यू कितनी है, 100 to 200 के बीच में है। ठीक है, यानी एक तो हमें मिल गई, एक ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट 18, x 10 to 20 के बीच में है और y 100 to 200 के बीच में है, तो 2 बार मिल चुकी है हमें ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे चलिए, ये 10 to 20 के बीच में है, बट y जो है वो 200 से ऊपर है, यानी ये कॉम्बिनेशन हमारा नहीं चलेगा। नेक्स्ट चलिए, ये x हमारा 10 to 20 के बीच में है। ठीक है, और y भी एट द सेम टाइम 100 to 200 के बीच में है, यानी हमें हमारा एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया 3 बार मिल चुका है ये कॉम्बिनेशन। इसके बाद 17 10 to 20 के बीच में है, लेकिन y 100 to 200 के बीच में नहीं है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा सही नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए अब हमें पता चल गया कि हमारे पास 3 वैल्यूज ऐसी हैं जिनका कॉम्बिनेशन क्या है, x 10 to 20 और y 100 to 200। ठीक है, ये 3 हो गया। इसी तरीके से हमने x को पकड़ रखा है, y को चेंज करते चले जाते हैं। x 10 to 20 के बीच में ही देखेंगे, बट अब हम y की वैल्यू कहाँ देखेंगे, 200 to 300 के बीच में। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से चेक करना है। ये आ गया, ये तो हमारा 10 to 20 to 30 में जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा। 10 to 20 में आप देखिए हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 10 to 20 है x और y क्या है, 200 to 300, एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसके बाद और ये दूसरे मिल गई, x 10 to 20 है और y 245 यानी 200 to 300 के बीच में, 2 वैल्यूज मिल गई। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने देखा 300 to 400 में देखा, जबकि x 10 to 20 में है, एक भी वैल्यू नहीं मिली, नील हो गया। इसी तरह से ये वाला भी कॉम्बिनेशन नहीं मिला, ये वाला भी कॉम्बिनेशन नहीं मिला। ठीक है, अब इसी तरह से हमने क्या करना है, फिर अब हम 10 to 20 वाले हमने सारे सर्च कर लिए x के, अब हम x के 20 to 30 वाले सर्च करेंगे 1 by 1, किसके साथ, 100 to 200 के साथ, 200 to 300, इन सब के साथ 1 by 1 सर्च करेंगे। इस कैटेगरी में इस कॉम्बिनेशन में कोई वैल्यू नहीं मिली, नील हो गया। 200 to 300 के बीच में 3 मिली। ठीक है, ये हम बना लेंगे इस तरीके से, ये 4 मिली, 2 1, ये आप समझ ही गए होंगे। जब हमने 30 to 40 देखा और उसका कॉम्बिनेशन 100 to 200 के साथ देखा तो कोई वैल्यू नहीं मिली, नील। ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से हमने ये भी देख लिया, ये पूरी वैल्यूज हमने सर्च कर ली। यहाँ पर हमने टोटल लिया है, इधर भी एक कॉलम बनाया है टोटल का। ठीक है, इस तरीके से, और हमने देखा कि ये 3 यानी टोटल जो वैल्यूज़ हैं 100 to 200 के बीच में कितनी है, 3। 200 to 300 के बीच में एक इस कॉम्बिनेशन, 2 इस कॉम्बिनेशन के साथ है, 3 इसके साथ है, 2 इसके साथ है, टोटल कितनी है, 7। इसी तरीके से ये इधर आ गया इन सब का टोटल, और इधर 1 by 1 इनका टोटल। इसका टोटल और इसका टोटल कितना होना है, सेम होना है, 30 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास अब हमारी टेबल तैयार हो गई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास तैयार हो गई है। अब हमारा जो अगला काम है, यानी फार्मूला लगाने वाला, जहां हम कॉरेलेशन को कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमने लर्नर्स क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने इस डाटा को, जो ये एक तरह से रॉ डाटा पड़ा हुआ था, इसको हमने क्या किया है, एक प्रॉपर तरीके से लगा लिया, ताकि हम इजीली अपने जो कोएफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन है उसको कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, अब अगर हमारे पास इस तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल होगी, तो हमारे पास जो कॉरेलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन का फॉर्मूला है, वो क्या रहेगा, ये R। अब ये जो फॉर्मूला है, ये भी कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, जो इससे पहले हमने फॉर्मूले किए हैं उनमें आप क्या कह सकते हो कि हमने dx को f dx से रिप्लेस किया है और dy को f dy से रिप्लेस किया है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इससे पहले के फॉर्मूले में था n समेशन dx dy, तो सब n समेशन dx dy की जगह क्या हो गया, f dx dy, और ये क्या हो गया, समेशन f dx समेशन f dy, नीचे स्क्वायर रूट n समेशन dx f dx स्क्वायर माइनस समेशन f dx का होल स्क्वायर,
दूसरे टर्म में क्या आ गया, n समेशन f dy का स्क्वायर माइनस समेशन f dy होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हमें पता चल गया हमें क्या क्या वैल्यूज निकालनी है। अब हम आ जाते हैं अपने सोल्व करने के तरीके में। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ये आप देख पा रहे होंगे कि एक टेबल, बड़ी सी टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, इसको देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होगी, कैसे पता चलेगा, ऐसे कितनी लाइनें खींच रखी हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास y की जो रोज थी एक तरह से, वो कितनी थी, y की वैल्यूज कितने क्लास इंटरवल्स में थी, 5 में थी। तो 5 आप अपनी जो शीट होगी, जो भी आपकी आंसर शीट है या जिस भी नोटबुक में आप करना चाहेंगे सोल्व, उसके लगभग सेंटर में इसको ले लीजिए। ठीक है, 5 इस तरीके से रोज खींच दीजिए सबसे पहले शुरू में। ठीक है, उसके बाद जो x की थी हमारी, x के क्लास इंटरवल्स कितने थे, x के क्लास इंटरवल्स थे हमारे पास 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल खींच देनी है हमें। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला तो एक पूरा बन के आ गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट से ऊपर हमें क्या करना है, 4 कॉलम हमें चाहिए होंगे, 4 रोज कह सकते हैं आप, हमें चाहिए होंगी। पहला तो यही है हमारे क्लास इंटरवल है, उसके बाद 1 2 3, यानी टोटल 4 बनाने हैं हमें इससे। इसी तरह से इससे इधर भी हमें ये जो बीच में चेक एक तरह का बन के आ गया आपका ग्राफ सा, इससे इधर वाली जो वैल्यूज बची हुई हैं, जो एरिया बचा हुआ है, उसमें भी आपने 4 पार्ट बनाने हैं। इससे इधर भी 4 पार्ट बनाने हैं, इससे नीचे भी 4 पार्ट बनाने हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका हो गया, बीच में जितने भी बने इसके इस जो बॉक्स ये बन गया एक तरह का, इससे इधर 4 बनाने, इससे इधर 4 बनाने, इससे ऊपर भी 4 बनाने, इससे नीचे भी 4 बनाने। ठीक है, तो बस अब हमें क्या करना है, अपनी जो ये हमारा x था 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 हमने लिख लिया। इसी तरह से हमने इधर y लिख रखा है 100 to 200, 200 to 3, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600। ठीक है, अब हम सबसे पहले x को सोल्व करना शुरू कर देते हैं। अच्छा हाँ, इससे पहले हम इसको सोल्व करें, इस टेबल को हमें एज इट इज़, जो हमारी ये वाली टेबल थी लर्नर्स, ये वाली जो टेबल थी हमारी, इस टेबल को एज इट इज़ हमें क्या कर देना है, इसके अंदर फिट कर देना है। ठीक है, देखो बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला जो बीच वाला पार्ट हमारा आया था स्टार्टिंग में ही, उसी के अंदर हमारा ये जाएगा। 10 to 20 और 100 to 200 के बीच में 3 था। ठीक है, उसके बाद किसी में भी इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं आया 10 to 20 वाले का, तो वो सब नील थे। तो हमने क्या कर दिया, डैश डैश डाल दिया उसमें। ठीक है, फिर ये 200 to 300 वाली में 2 3 2 और ये नील, 300 to 400 में दिस नील, इसमें 2 नील, 2 5 1, 500 to 600 में डैश 1 1 5। ठीक है, ये हमारा वही फ्रीक्वेंसी जैसे इसके अंदर था पिछले वाली टेबल में, इनिशियल टेबल में हमारी, और इसी तरह से ये, और इनका टोटल क्या आएगा 30। ये तो हमारा सब कुछ बना हुआ था, अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको सोल्व करने के प्रोसेस में। मिड वैल्यू सबसे पहले हमने x की, आपको पता है पहले से ही कि जब भी हमारे पास इस तरह से क्लास इंटरवल होते हैं तो हमें उसकी मिड वैल्यू लेनी है। यहाँ भी वही सेम चीज़ है, हमने इसकी मिड वैल्यू ले ली। ठीक है, मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड 15, 25, 35, 45। उसके बाद हमने क्या किया, इनमें से किसी एक को एज्यूम मीन ले लिया, क्योंकि डेविएशंस लेनी पड़ेंगे ना हमें, तो डेविएशन के लिए हमने क्या किया, किसी एक को एज्यूम मीन ले लिया। हमने सपोज करो 25 को क्या ले लिया, एज्यूम मीन। तो 25 को इन सब में से क्या कर देंगे माइनस, यहाँ -10 आ जाएगा, 0 10 20। उसके बाद हमने इसको, ये सब 10 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं, तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया, -1 0 1 2। अब यहाँ आपकी मर्जी, आप dx इसे बोलो या dx इसे dx डैश बोलो या इसे ही dx बोल लो। ठीक है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। बाद में जो भी हमारा जो भी एक कॉमन फैक्टर होता है उससे हम उसको बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात उसके अंदर नहीं होती है, वो अपने आप सोल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से हमने क्या किया, y सीरीज़ के अंदर भी हमने मिड वैल्यू ले ली। ठीक है, 150 250
350, 450, 550, ठीक है। इनमें से भी किसी एक को हमने क्या किया, एज्यूम मीन ले लिया, तो हम ये बिल्कुल मिड वाली टर्म को एज्यूम मीन ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इन सब में से माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई। आप चाहे इसे डी वाई कहो, इसे डी वाई डैश, या इसे ही डी वाई कह दो, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। यहाँ कितना आ जाएगा, -200, -100, 0, 100 एंड 200। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये सारी की सारी सीरीज 100 के टेबल पर डिवाइड हो रही है, कॉमन फैक्टर 100 है, तो 100 से डिवाइड कर दिया, -2, तो ये हमारा डी वाई आ गया, या आप इसको डी वाई डैश कह सकते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप फार्मूले में चेंज कर देंगे, वहाँ पर डैश लगा देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप इसे डी वाई और डी एक्स रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। -1, 0, 1, 2, ठीक है। ये इतना काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके ऊपर चलते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास पड़ी हुई है। अब हमें जो फॉर्मूला था लर्नर्स हमारा, उस फॉर्मूले में मैं एक बार यहाँ फिर से लिख रही हूँ फॉर्मूला, n समेशन f dx dy माइनस समेशन f dx समेशन d f dy डिवाइड बाय, ठीक है, स्क्वायर रूट n समेशन f dx स्क्वायर माइनस समेशन f dx का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट n समेशन f dy स्क्वायर माइनस f समेशन f dy का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब बस इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज़ को सर्च करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, समेशन f dx चाहिए, f dy चाहिए। ये वाली सीरीज आपकी y की है, यानी जो वैल्यूज़ इधर आएंगी कैलकुलेट होकर के वो y की होंगी। तो f है हमारे पास, मुझे क्या करना है, f dy करना है, ठीक है, ओके, f dy करना है। f कहाँ है हमारा, ये है फ्रीक्वेंसी बच्चों हमारे लर्नर्स, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी f, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, dy से। कहाँ है हमारा dy, ये, ठीक है। तो क्या चीज़ आएगी हमारे पास, -6, ठीक है, ये -7। ध्यान से आप इसको समझते जाइए, मुश्किल नहीं है, सिर्फ देखने में मुश्किल लगता है बिल्कुल इजी, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से करना है, ठीक है। 5 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 0 आ गया, उसके बाद 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया समेशन f dy, ये माइनस वाले टर्म्स अलग से प्लस होंगी, ये अलग से होंगे, और फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। फिर हम चलते हैं, हमें क्या चाहिए, f dy स्क्वायर, ठीक है। f dy स्क्वायर मतलब कि हमें क्या करना है, dy का स्क्वायर करना है, ये, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, dy का स्क्वायर करना है और उसके बाद उसे f से मल्टीप्लाई कर देना है। dy हमारा कितना है, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 इंटू 7 7, 0 का स्क्वायर 0, ये तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8 8, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7 28। तो हमारे पास f समेशन f dy स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू कितनी आई हमारे, आप इसे प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 55, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें निकालना है f dx और dy, ठीक है। ये देखो, ये फॉर्मूले में हमें चाहिए ना, यहाँ देखिए फॉर्मूले के अंदर हमें चाहिए समेशन f dx dy, यानी कि मुझे dx और dy को मल्टीप्लाई करके f से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये एक चीज़ थोड़ी सी आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें पहले dx और dy को मल्टीप्लाई करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करें, और फिर उसे हमें फ्रीक्वेंसी यानी f से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम कैसे करें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर
ध्यान से देखिए, ये हमारा dx है और ये हमारा dy है। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और एक और चीज़, इसकी एक वैल्यू इसकी हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह से इसकी भी एक वैल्यू इसकी हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने अभी टेबल बनाई थी। तो -2 इंटू -1 कितना आ गया 2, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर कोने में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, इसको कोने में लिखना है। इसके बाद -2 इंटू 0, 0, ठीक है। और अच्छा हाँ, एक चीज और, जहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है वहां पर हमें ये मल्टीप्लाई करके लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जब आप इसको करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर के 0 आ जाएगी। तो इसलिए हमें जहां जहां फ्रीक्वेंसी नहीं है वहां वहां dx dy को मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो हमें और कुछ लिखना ही नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट उस पर, y का नेक्स्ट पकड़ लेते हैं और उसको x वाले से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 इंटू -1, 1 आ गया, ऊपर लिख दिया हमने छोटा सा, ठीक है। -1 इंटू 0, 0 आ गया। -1 इंटू 1, -1 आ गया, ठीक है। -1 इंटू 2 करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा और हमारे लिए अलग अलग से नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो टर्म है इसमें 0, अब आप सोल्व यहां भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 0 है तो सोल्व नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी है तो सोल्व करना ही करना है, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो नहीं करना। 0 से ये वाला तो हमें करने की जरूरत नहीं है। 0 से अब नेक्स्ट वाले में आ जाए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट 1 पकड़ लिया हमने, 1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, पर यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है तो नहीं करना। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ओके, ये क्या चीज कैलकुलेट होकर के आ रही है हमारे पास, dx dy, क्या कैलकुलेट हो रही है ये हमारे पास, dx एंड dy। नेक्स्ट आ जाइए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है। 2 को 0 से करेंगे तो 0 आ गया, ठीक है। 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ गया, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ चुकी हैं कैलकुलेट होकर के क्या, dx dy। अब हमें इन्हें क्या करना है, f से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 बाय 1 सभी को करना है, यहां पर तो टोटल आएगा, जैसे आपने पहले टेबल में किया था ना, यहां फ्रीक्वेंसी हमारी टोटल आई थी, इसी तरीके से। तो ये वाली जो f dx dy है वो यहीं पर मल्टीप्लाई होगी, इसी कॉलम के अंदर है, ये जो हमारे पास ये स्क्वायर है इसी के अंदर ही होगी। कैसे, 2 इंटू 3 6, ये हमारे पास क्या आ गया, f dx dy। इनके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1 इंटू 2 2, ये f dx dy आ गया इस कॉलम के लिए, एक इस बॉक्स के लिए, यानी इस कॉम्बिनेशन के लिए एक तरह से। 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 2 -2, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, 4 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है। अब तो बस जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ कर दो, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 1 2, ठीक है। 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 5 20, ठीक, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखनी है अपनी f dx dy। तो आपने इस पूरी रो के अंदर जो भी हैं वो सारी यहाँ आएंगे। क्या आ गया, 6, इसमें कितनी है देखो, 2 प्लस 0 प्लस माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना।
2 प्लस 0 प्लस माइनस का 2, 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 0, यहाँ पर 0 प्लस 5 प्लस 2 7, यहाँ पर 0 प्लस 2 प्लस 20 क्या आ गया 22। यहाँ पर हमारे पास आ गया समेशन f dx dy। ठीक है, क्या आ गई इसकी वैल्यू, आप प्लस करोगे आपके पास आ जाएगा 35। ठीक है, ये हमारे पास x से रिलेटेड y से रिलेटेड सारी वैल्यू सोल्व होगी। अब हमें यहाँ करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी थी, ये भी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ क्योंकि यहाँ नीचे क्या चीज़ आ रही है, वर्टिकली क्या चीज़ है x, तो समेशन f dx f dy सॉरी f dx स्क्वेयर और f dx dy। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी अब ये वाली फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी। ओके, यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी। 5 इंटू -1 -5, 10 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, 6 इंटू 2 12। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया समेशन f dx, कितना आ गया, इनको अलग से प्लस करके इसको करके आपके पास आ जाएगा 16। ठीक है, इसके बाद f dx स्क्वेयर क्या करना है, dx का स्क्वेयर करना है और उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -1 का स्क्वेयर 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये तो 0 ही आ जाएगा। 1 का स्क्वेयर 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 का स्क्वेयर 4 और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। और यहाँ हमारे पास आ जाएगा समेशन f dx स्क्वेयर, और कितना आया ये, इसको प्लस कर लेंगे आप, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 38। ठीक है, इसके बाद हमें करनी है f dx dy। ये हमारे पास ऑलरेडी सोल्व है। कैसे, ये हमने सोल्व कर रखा है, बस इधर वाली कितनी है उनको प्लस कर लो। क्या है ये, देखिए ध्यान से, 6 प्लस 2 8। ठीक है, इस वाली इसमें तो 0 ही है सारी वैल्यूज़। यहाँ पर -2 प्लस 5 प्लस 2, तो प्लस का 5 बच गया। ठीक है, यहाँ पर इधर 2 प्लस 20 22। ठीक है, समेशन f dx dy, ये हमारे पास कितना आ गया 35। ठीक है, ये और ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है, पर हमें सोल्व दोनों करने हैं, आएंगे सेम ही। इससे आपका एक तरह से क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि ये टेबल आपने बिल्कुल सही बनाई है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको। तो अब हम, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, फार्मूले में रख देंगे। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर इन वैल्यूज़ को रख देंगे। तो R इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, n कितना है 30, समेशन f dx dy हमारा कितना आया है 35, 30 इंटू 35, और उसके बाद माइनस समेशन f dx कितना आया है हमारा, समेशन f dx है हमारा 16, ये देखिए। ठीक है, 16, समेशन f dy कितना आया है 9 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट n 30, समेशन f dx स्क्वायर कितना आया है, समेशन f dx स्क्वायर 38, 30 इंटू 38 माइनस समेशन f dx कितना आया है 16, तो 16 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, फिर फॉर्मूले में यहाँ पर क्या है n 30, f dy स्क्वायर कितना आया है 55,
माइनस समेशन एफ डी वाई कितना था 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं है, अब तो सिर्फ हमें इसको सोल्व करना है। तो r इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1050 इसका आ जाएगा आपका 144 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1140, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे माइनस 16 का स्क्वायर 256 स्क्वायर रूट, इसे मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा आपका 1650 माइनस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लोगे, ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं आपकी, सोल्व करोगे तो ये आपका 906 नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे इसका करोगे। तरीका क्या है, आप या तो दोनों को माइनस करके अलग अलग से स्क्वायर रूट कर लो, या दोनों को माइनस करके जो वैल्यूज़ आएंगे उन्हें मल्टीप्लाई करके इकट्ठा स्क्वायर रूट कर दो। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहेंगे। मैं अलग अलग कर रही हूँ, 29.73 और 39.61 आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए भी। तो ये आपका आ जाएगा 906 डिवाइड बाय 117.60 डिवाइड करके आ जाएगा 0.76। तो ये आ गई आपकी आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू। और ये कैसा है, हाई डिग्री कोरिलेशन है, हाई डिग्री पॉजिटिव। कैसा कोरिलेशन है ये, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।